Assalamu alaikum my dear students. I hope you are all fine. This is very important topic of this chapter, that is characteristics of DNA and RNA. So ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो आपसे पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन characteristics ऑफ DNA एंड RNA, या आपसे पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, या आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सो फिर आपने ये डिफरेंस बताना है। याद रखिएगा, जब भी आप डिफरेंस लिखेंगे तो बीच में आपने लाइंस लगानी होती है, ठीक हो गया। सो अब हम डीएनए और आरएनए की करैक्टरिस्टिक्स या डिफरेंस देख लेते हैं। शुगर पहले नंबर पे आती है। शुगर जो डीएनए है, डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डेट इज डीऑक्सीराइबोस। जबकि जो आरएनए है, आरएनए में कौन सी शुगर होती है? डेट इज राइबोस, ठीक हो गया। सो ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है? डेट इज डीऑक्सीराइबोस। जबकि आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? डेट इज राइबोस। ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। फास्फोरिक एसिड दोनों में सेम होते हैं, डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। सो तीसरा हमारे पास डिफरेंस आता है नाइट्रोजीनियस बेसिस। आपको याद होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि नाइट्रोजीनियस बेसिस बेसिकली दो तरह के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स आपके एडेनिन और गवानीन, पिरिमिडीन में साइटोसिन और यूरासिल या थायामीन, ठीक हो गया। सो जो डीएनए और आरएनए में जो प्यूरीन्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। आप देख सकते हैं एडेनिन गवानीन। सो प्यूरीन्स के हैं डीएनए और आरएनए में, दोनों सेम है। जस्ट डिफरेंस कहाँ पे है? पिरिमिडीन्स में आप देख सकते हैं, अगर थायामीन होगा तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आएगा, अगर यूरासिल होगा तो आरएनए के स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक हो गया। सो साइटोसिन थायामीन डीएनए के स्ट्रक्चर, जबकि साइटोसिन यूरासिल आरएनए के स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर वेट। आपको पता है डीएनए बेसिकली ये बड़ा मॉलिक्यूल होता है। सो मॉलिक्यूलर वेट इज़ लार्जर देन आरएनए, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इज़ स्मॉलर देन डीएनए से, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जबकि आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक हो गया। सो उसके बाद है लोकेशन। मोस्टली फाउंड इन न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डेट इज न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस। सो प्रोकैरियोट्स क्या चीज़ होती है? प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो इसमें क्या होता है? ये सिंगल सेल होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, और इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। सो फिर जो ऑर्गेनेलेज होते हैं वो साइटोप्लाज्म में रैंडमली बिखरे हुए होते हैं, ठीक हो गया। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है कि मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो है प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे होता है? डेट इज डीएनए। जबकि जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। जो यूकैरियोट्स हैं उसकी एग्जांपल ह्यूमंस हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं एग्जांपल आपकी बैक्टीरिया, वायरस, ठीक हो गया। सो मैं कह सकती हूँ मोस्टली फाउंड इन न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डेट इज न्यूक्लियस में, क्योंकि यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, बट इन सम केसेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। बट लेकिन क्या है, कुछ केसेस में ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। जबकि आरएनए कहाँ पे होता है? डेट इज साइटोप्लाज्म, बट इन सम केसेस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है। वायरस, आपको पता है कि वायरस बेसिकली छोटा जानदार होता है, सिंगल सेल होता है। सो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक हो गया। सो अगला डिफरेंस है कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग। अगर आपके पास बॉन्डिंग दी जाए तो फिर आप इसको किस तरह से बॉन्डिंग बना सकते हैं? आपको पता है कि जो एडेनिन है वो हमेशा थायमीन के साथ बाइंड करता है, ठीक हो गया, डीएनए में। जबकि ये जो थायमीन है ये किस में आएगा? ये आपका डीएनए के स्ट्रक्चर में आएगा। जो यूरासिल है वो आरएनए के स्ट्रक्चर में आएगा। हमेशा एडेनिन थायमीन के साथ बाइंड करेगा या यूरासिल के साथ बाइंड करेगा, जबकि जो गवानीन है वो साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा। इस तरह से आप याद रखिए एट गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक हो गया। सो एडेनिन थायमीन के साथ एक प्यूरीन और दूसरा पायरिमिडीन के साथ ये ज्वाइनिंग होती है। आप देख सकते हैं एडेनिन बेसिकली प्यूरीन है, थायमीन पिरिमिडीन है। सो एक प्यूरीन और दूसरा पायरिमिडीन के साथ ये ज्वाइन करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है शेप।
डीएनए की जो शेप होती है डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, बट ये सिंगल भी होते हैं, जबकि जो आरएनए है वो सिंगल भी होते हैं और डबल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस होती रहती हैं। वायरस के केस में क्या होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे, ठीक हो गया। सो पीपल और इंडिविजुअल लोगों में ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। आई थिंक सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये आपके एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।